ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच इत्युक्त्वा पितरं पुत्रः पादयोः पतितः शुकः बद्धाञ्जलिरुवाचेदं गन्तुकामो महामनाः। आपृच्छे त्वां महाभाग ग्राहं ते वचनं मया। विदेहान् द्रष्टुमिच्छामि पालितान् जनकेन तु। विना दण्डं कथं राज्यं करोति जनकः किल। धर्मेण वर्तते लोको दण्डश्चेन भवेदति। धर्मस्य कारणं दण्डो मन्वादी प्रहितः सदा। स कथं वर्तते तात संशयोऽयं महान् मम। मम माता त्वदीयं वन्द्या तद्वद् भाति विचेष्टितम्। पृच्छामि त्वां महाभाग गच्छामि च परन्तप। सूत उवाच तं दृष्ट्वा गन्तुकामं च शुकं सत्यवती सुतः। आलिङ्ग्योवाच पुत्रं तं ज्ञानेन निःस्पृहं दृढम्। व्यास उवाच स्वस्तयस्तु शुकदीर्घायुर्भव पुत्रमहामते। सत्यां वाचं प्रदत्त्वां मे गच्छतात यथा सुखम्। आगन्तव्यं पुनर्गत्वा ममाक्षममनोत्तमम्। न कुत्रापि च गन्तव्यं त्वया पुत्र कथञ्चन। सुखं जीवामि पुत्राहं दृष्ट्वा ते मुखपङ्कजम्। अपश्यन् दुःखमाप्नोमि प्राणस्त्वमसि मे सुत। दृष्ट्वा त्वं जनकं पुत्र सन्देहं विनिवर्तय च। अत्रागत्य सुखं तिष्ठ वेदाध्ययन तत्परः। सूत उवाच इत्युक्तः सोऽभिवादात् कृत्वा चैव प्रदक्षिणाम्। चलितस्तरसातीव धनुर्मुक्तः शरो यथा। सन्पश्यन् विविधान् देशान् लोकांश्च वितधर्मिणः। वनानि पादपाश्चैव क्षेत्राणि फलितानि च। तापसांस्तप्यमानाश्च याजकान् दीक्षयान्वितान्। योगाभ्यासरतान् योगी वानप्रस्थानवनौकसः। शैवान् पाशुपतांश्चैव सौराश्चातांश्च वैष्णवान्। वीक्षय नानाविधान् धर्मान् जगामाति स्मयन् मुनिः। वर्षद्वेन मेरुं च समुल्लङ्घ्य महामतिः। हिमाचलं च वर्षेण जगाम मिथिलां प्रति। प्रविष्टो मिथिलां मध्ये पश्यन् सर्वर्धिमुत्तमाम्। प्रजाश्च सुखिताः सर्वाः सदाचाराः सुसंस्थिताः।
क्षत्रानिवारितस्तत्र कस्त्वमत्र समागतः किं ते कार्यं वदस्वेति पृष्टस्तेन न चाब्रवीत् निःसृत्य नगरद्वारात् स्थितः स्थाणुरिवाचलः विस्मितोऽपि हसंस्तस्थौ वचो नोवाच किञ्चन प्रतिहारुवाच ब्रूहि मूकोऽसि किं ब्रह्मन् किमर्थं त्वमिहागतः चलनं च विना कार्यं न भवेदिति मे मतिः राजाज्ञां प्रवेष्टव्यं नगरेऽस्मिन् सदा द्विज अज्ञातकुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वथा तेजस्वी भासि नूनं त्वं ब्राह्मणो वेदवित्तमः कुलं कार्यं च मे ब्रूहि यथेष्टं गच्छ मानद शुकोवाच यदर्थमागतोऽसं यत्र तत् प्राप्तं वचना तव विदेह नगरं द्रष्टुं प्रवेशो यत्र दुर्लभः मोहोऽयं मम दुर्बुद्धे समुल्लङ्घ्य गिरिद्वयम् राजानं द्रष्टुकामोऽहं पर्यटन् समुपागतः वञ्चितोऽहं स्वयं पित्रा दूषणं कस्य दीयते भ्रामितोऽहं महाभाग कर्मणा वा महीतले धनाशापुरुषस्येऽहं परिभ्रमणकारणम् सा ते नास्ति तथाप्यत्र सम्प्राप्तोऽस्मि भ्रमात् किल निराशस्य सुखं नित्यं यदि मोहेन मज्जति निराशोऽहं महाभाग मग्नोऽस्मिन् मोहसागरे क्व मेरुर्मिथिला क्वेयं पद्भ्यां च समुपागतः परिश्रम फलं किं मे वञ्चितो विधिना किल प्रारब्धं किल भोक्तव्यं शुभं वाप्य वा शुभं वाप्यथवा शुभम् बुधमस्तद्वेषे नित्यं कारयत्येव सर्वथा न तीर्थं न च वेदोत्रं यदर्थमिह मे श्रमः अप्रवेशः पुरेः जातो विदेहो नाम भूपतिः इत युक्त्वा वीररामाशु मौनी भट्ट इव स्थितः ज्ञातो हि प्रतिहारेण ज्ञानी कश्चित् द्विजोत्तमः सामपूर्वमुवाचासौ तं क्षता संस्थितं मुनिं गच्छ भो यत्र ते कार्यं यथेष्टं द्विजसत्तम अपराधो मम ब्रह्मन् यन्निवारितवानहं ततः क्षन्तव्यं महाभाग विमुक्तानां क्षमाबलम् शुकुवाच किं तेऽत्र दूषणं क्षतः परतन्त्रोऽसि सर्वदा प्रभुकार्यं प्रकर्तव्यं सेवकेन यथोचितं न भूपदूषणं चात्र यदहं रक्षितस्त्वया चोरशात् शत्रुपरिज्ञानं कर्तव्यं सर्वथा बुधे ममैव सर्वथा दोषो
यदहं समुपागतः गमनं परगेहे यल्लघूतायाश्च कारणम्। प्रतिहारुवाच किं सुखं द्विज किं दुःखं किं कार्यं शुभमीक्षता कः शत्रुहितकारता कर्ता को ब्रूहि सर्वं ममाद्वै। शुकोवाच दैवीयं सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जनः रागी चैव विरागी च तयोश्चित्तं द्विधा पुनः विरागी त्रिविधः कामं ज्ञातो ज्ञातश्च मध्यमः रागी च द्विविधः प्रोक्तो मूर्खश्च चतुरस्तथा चातुर्यं द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रज्ञं मतिजं तथा मतिस्तु द्विविधा लोके युक्ता युक्तेति सर्वथा। प्रतिहारुवाच यदुक्तं भवता विद्वानार्थज्ञोऽहं द्विजोत्तम तत्सर्वं विस्तरेणाध यथार्थं वद सत्तम। शुक उवाच रागो यस्यास्ति संसारे स रागीत्युच्यते ध्रुवम् दुःखं बहुविधं तस्य सुखं च विविधं पुनः धनं प्राप्ये सुतान् दारान् मानं च विजयं तथा तत्प्राप्य महदुःखं भवत्येव क्षणे क्षणे कार्यस्तस्य सुखोपायः कर्तव्यं सुखसाधनम् तस्यारातिः स विज्ञेयः सुखविघ्नं करोति यः सुखोत्पादयिता मित्रं रागयुक्तस्य सर्वदा चतुरो नैव मुह्येत मूर्खः सर्वत्र मुहाति विरक्तस्यात्मरतस्य सुखमेकं सेवनम् आत्मानुचिन्तनं चैव वेदान्तस्य च चिन्तनम् दुःखं तदेत सर्वं हि संसारकथनादिकम् शत्रवो बहवस्तस्य विज्ञस्य शुभमीच्छतः कामः क्रोधः प्रमादश्च शत्रवो विविधाः स्मृताः बन्धुः सन्तोष एवास्य नान्योऽस्ति भुवनत्रये। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मत्वा तं ज्ञानिनं द्विजम् क्षता प्रवेशयामास कक्षां चातिमनोरमाम् नगरं वीक्षमाणाः संस्त्रैर्विद्य जनसङ्कुलम् नानाविपणिद्रव्याढ्यं क्रयविक्रयकारकम् रागद्वेषयुतं काम लोभमोहाकुलं तथा विवदत्सुजनाकीर्णं वसुपूर्णं महत्तरम् पश्यन्स त्रिविधा लोकान् प्रासरद्वाज मन्दिरम् प्रातः परम तेजस्वी द्वितीय इव भास्करः निवारितश्च तत्रैव प्रतिहारेण काष्ठवत् तत्रैव च स्थितो द्वारि मोक्षमेवानुचिन्तयन् छायायामातपे चैव समदर्शी महातपाः
ध्यानं कृत्वा तथैकान्ते स्थितः स्थाणुरिवाचलः तं मुहूर्तादुपागत्य राज्ञो मात्यः कृताञ्जलिः प्रावेशयत् ततः कक्षां द्वितीयां राजवेषन्मनः तत्र दिव्यमनोरम्यं पुष्पितं दिव्यपादपम् तद्वनं दर्शयित्वा तु कृत्वा चातिथिसत्क्रियाम् वारमुख्यः स्त्रियस्तत्र राजसेवापरायणाः गीतवादित्रकुशलाः कामशास्त्रविशारदाः ता आदिश्य च सेवार्थं शुकस्य मन्त्रिसत्तमः निर्गतः सदनात् वयासपुत्रः स्थितस्तदा पूजितः परया भक्त्या ताभिः स्त्रीभिर्यथाविधि देशकालोपपन्नेन नानान्येनातिनोतोषितः ततो अन्तःपुरवासिन् यस्तस्यान्तःपुरकाननम् रमयं स सन्दर्शयामासुराङ्गानः काममोहिताः य युवा रूपवान् कान्तो मृदुभाषी मनोरमः दृष्ट्वा तामुमुहुः सर्वास्तं च काममीवापरम् जितेन्द्रियं मुनिं मत्वा सर्वाः परे पर्येचरस्तदा आरण्येस्तु शुद्धात्मा मातृभावं कल्पयत् आत्मा रामो जितक्रोधो च न हर्षयति न तप्यति पश्यन्स्तासां विकाराश्च स्वस्थ एव सतस्थिवान् तस्मै शय्यां सुरमय्यां च ददुर्नायः सुसंस्कृताम् परार्धयास्तरणोपेतां नानोपस्करसंवृताम् सकृत्वा पादशौचं च कुशपाणिर्तन्द्रितः उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां ध्यानमेवान्वपद्धत याममेकं स्थितो ध्याने सुष्वाप तदनन्तरं सुप्त्वा यामद्वयं तत्र चोदतिष्ठ ततः शुकः पाश्चात्यं यामिनीयामं ध्यानमेवान्वधत्त सन्नात्वा प्रातः क्रियाः कृत्वा पुनरास्ते समाहितः इति श्रीदेवी भागवते प्रथम स्कंदे सप्तदशोऽध्यायः। 17वां अध्याय हिंदी अनुवाद। शुकदेव का मिथिला पहुंचना और वहां की स्त्रियों के हाव भाव पर मधुर होना। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शुकदेव पिता के चरणों पर गिर गए और जाने की तैयारी करते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे महाभाग, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखने को जाना चाहता हूँ। आप मुझे अनुमति दीजिए। वहां जाकर मुझे देखना है कि बिना दंड दिए राजा जनक राज्य कैसे करते हैं। यदि दंड का भय ना हो तो प्रजा धर्म पथ पर न चले। मनु आदि के विरचित शास्त्रों में राजधर्म का मूल दंड विधान को ही बतलाया है। हे पिताजी, वे महाराज जनक दंड विधान का व्यवहार कैसे चलाते हैं, इस विषय में मुझे
बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। मुझे तो यह बात वैसी ही लग रही है जैसे कोई कहे कि मेरी माता बांझ है। हे महाभाग, हे परंतक, अब आपसे विदा लेकर मैं जा रहा हूँ। सूत जी बोले, शुकदेव को मिथिला जाने के लिए तैयार देखकर सत्यवती सूत व्यास जी ने छाती से लगाकर अपने ज्ञानी वैराग्य युक्त तथा निष्प्रिय पुत्र से कहा। व्यास जी बोले, हे शुक, तुम्हारा कल्याण हो। हे महामती पुत्र, दीर्घायु हो। तुम मुझे यह सत्य वचन देकर जाओ कि मैं वहां से फिर अपने आश्रम को लौट आऊंगा। वहां से ही कहीं मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ। जब तुम्हें नहीं देखता तो मुझे बड़ा दुख होता है। हे सूत, तुम मेरे प्राण हो। हे पुत्र, तुम महाराज जनक से मिल तथा अपनी शंकाओं का समाधान करके अपने आश्रम को लौट आओ और यहाँ रहते हुए सुखपूर्वक वेदाध्ययन करो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर शुकदेव ने पिता के चरणों की वंदना एवं प्रदक्षिणा की और धनुष से छूटे हुए बाण की तरह बड़े वेग से चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाले विविध देशों, मनुष्यों, धनोपार्जन करने में कुशल व्यापारियों, वनों, वृक्षों और फसल वाले खेतों को देखते हुए शुकदेव बड़े चले जा रहे थे। वे तापसों, तपोलीन मुनियों, दीक्षा लिए हुए याजकों, योगाभ्यास परायण योगियों, वनवासी वानप्रस्थियों, शैवों, पाशुपतों, सूर्योपासकों, वैष्णवों और नाना प्रकार के मतावलंबियों से मिलते जुलते हुए चल रहे थे। महामती शुकदेव 2 वर्ष में सुमेरु और साल भर में हिमालय पर्वत पार करके मिथिलापुरी पहुंचे। वहां की सब उत्तम समृद्धियों को देखते हुए वे उस महानगरी में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि वहां की समस्त प्रजा सुखी और सदाचार परायण है। वे जब नगर के राजद्वार पर पहुंचे तब द्वारपाल ने रोक कर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या काम है? सो बताओ। किंतु शुकदेव कुछ नहीं बोले। अब नगर के द्वार से बाहर जाकर वे एक स्थान पर ऊंट की तरह अचल होकर बैठ गए। वे विस्मित भाव से हंसते हुए बैठे थे, किंतु किसी से कुछ नहीं बोलते थे। द्वारपाल ने उनसे फिर कहा, ब्राह्मण, कुछ बोलिए, आप गूंगे हैं क्या? बताइए, आप यहाँ कहाँ से आए हैं? मेरा तो ख्याल है कि कोई बिना किसी प्रयोजन के कहीं नहीं जाता। ये द्विज, इस नगर में राजाज्ञा प्राप्त करके ही प्रवेश होता है। जिसके कुलशील का पता न हो, यहाँ उसका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। हे मानंद, आप तो एक तेजस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, अतएव आप अपना कुल और प्रयोजन बताकर जहाँ चाहें वहां जाइए। सुखदेव ने कहा, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था वह तुम्हारी बात से ही पूरा हो गया। मैं विदेह की राजधानी देखने आया था, किंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ दुर्बुद्धि की यह मूर्खता ही थी कि जो दो दो पर्वत लांग कर महाराज से मिलने आया। स्वयं मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया, तब मैं किसे दोष दूं? अथवा यह मेरे भाग्य का दोष है कि जिसके कारण मैंने इतना चक्कर काटा। प्रायः सभी पुरुष धन की आशा से घूमा करते हैं। सो धन की मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, फिर भी मैं घूमता हुआ यहाँ आ गया। हे भाई, यदि मोह में ना पड़े तो निराश व्यक्ति को सदा सुख ही रहता है, किंतु निराश हो करके भी मैं मोह के सागर में मग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत है और कहाँ यह मिथिला नगरी है। इस पर भी मैं यहाँ वहां से पैदल चलकर आया हूँ। मेरे इस प्रकार टक्कर खाने से क्या लाभ हुआ? विधाता ने ही मेरे साथ ठगी की है। शुभ हो या अशुभ, प्रारब्ध में जो होता है वह भोगना ही पड़ता है। उधम सदा प्रारब्ध के वश में रहता है। वह जो चाहता है सो करता है। यह ना कोई तीर्थ है और ना वेदोपदेश की भूमि कि जिसके लिए मैं इतना परिश्रम करके यहाँ आया था। मैं तो महाराज जनक का नाम सुनकर आया था, सो उनके नगर में प्रवेश ही निषिद्ध है। इतना कहकर शुक मुनि चुप हो गए।
अब द्वारपाल को ज्ञात हुआ कि ये कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। तदंतर उस प्रतिहार ने बड़ी शांति के साथ कहा, हे द्विज सत्तम, आप नगर में जहाँ इच्छा हो वहां जाइए। हे ब्राह्मण, ये मेरा ही अपराध है कि जो मैंने आपको रोका। सो हे महाभाग, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुक्त पुरुषों के पास क्षमा का ही बल रहता है। शुकदेव बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम सदा पराधीन रहते हो। और फिर सेवक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने स्वामी का काम तत्परता पूर्वक करे। इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों का यह कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु को पहचानें। इसमें सर्वथा मेरा ही दोष है कि जो मैं यहाँ आया। पराए घर जाने में हल्कापन तो होता ही है। प्रतिहार बोले, हे द्विज, किसे सुख कहते हैं और किसे दुख? कल्याण चाहने वाले मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कौन शत्रु है और कौन मित्र है? कृपया आप इस इन प्रश्नों का उत्तर अभी दे दीजिए। शुकदेव बोले, सभी लोगों में द्वैत भाव विद्यमान रहता है। अतएव मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, रागी और विरागी। उन दोनों के मन दो प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार विरागी भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। रागी दो प्रकार के होते हैं, मूर्ख और चतुर। चतुराई दो तरह की होती है। पहली शास्त्र जनित चतुरता तथा दूसरी बुद्धि जनित। इसी प्रकार बुद्धि भी दो तरह की होती है, उचित और अनुचित। प्रतिहार बोला, हे विद्वान, हे द्विजोतम, आपने जो कुछ कहा वह मैं नहीं समझ सका। हे सत्तम, आप विस्तार के साथ उसे यथार्थ रूप से कहिए। सूत जी बोले, संसार में जिसको राग आसक्ति हो वह रागी कहलाता है। उस रागी को समय समय पर विविध प्रकार के दुख तथा सुख प्राप्त होते हैं। धन प्राप्त करने के बाद पुत्र, स्त्री, मान सम्मान और विजय पाना सुख कहलाता है। इनके न प्राप्त होने पर क्षण क्षण में असह्य दुख होता है। अपना कल्याण चाहने वालों का यह कर्तव्य है कि जिस तरह सच्चा सुख मिल सके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जो उस सुख में बाधा डाले वही शत्रु है। जो रागी मनुष्यों के सुख को बढ़ाए वही उनका मित्र है। चतुर मनुष्य उसमें नहीं फंसता, किंतु मूर्ख रागी मनुष्य सर्वत्र फंसा ही रहता है। विरागी तथा आत्मरागी दोनों को एकांत में आत्मचिंतन तथा वेदांत चिंतन से ही सुख मिलता है। सांसारिक कथोपकथन आदि सब कुछ दुख ही दुख है। विज्ञ और आत्म कल्याण चाहने वाले लोगों के बहुतेरे शत्रु होते हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि विविध शत्रु हैं, किंतु सच्चा साथी तो संतोष ही होता है। इसके समान शुभ चिंतक संगी तीनों लोकों में भी नहीं मिलेगा। सूत जी बोले, शुक देव के वचन सुनकर प्रतिहार को विश्वास हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। यह जानकर उसने शुकदेव को नगर के एक अतिशय रम्य कक्ष में पहुंचा दिया। वहां राग, द्वेष तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से परिपूर्ण नागरिक विद्यमान थे और विविध प्रकार के सौदों से भरी दुकानें थी, जिसमें खरीद बिक्री करने वाले लोग रहते थे। वे परस्पर नाना प्रकार के व्यापारिक विवाद कर रहे थे। इस तरह तीन प्रकार के नागरिकों को देखते हुए सूर्य सदृश तेजस्वी शुकदेव राजमहल के समीप जा पहुंचे। वहां भी प्रतिहार ने भीतर जाने से रोक दिया। तब वे काष्ठ के पुतले की तरह वहां ही बैठ गए और मोक्ष संबंधी धारणाओं पर विचार विमर्श करने लगे। मुहूर्त की मुहूर्त ही भर बाद राजा का एक मंत्री आया और वह उन्हें अपने साथ राजमहल के दूसरे कक्ष में ले गया। उस कक्ष में विविध दिव्य वृक्ष पुष्पों से लदे हुए थे, अतएव वे बहुत सुंदर लग रहे थे। उस सुंदर उपवन को देखता हुआ वह मंत्री उन्हें भीतर ले गया और भली भांति अतिथि सत्कार किया। वहां गाने बजाने में निपुण तथा काम शास्त्र में परंगत बहुतेरी वारांगनाएं राजा की सेवा में नियुक्त थी। उन्हें शुकदेव की सेवा करने का आदेश देकर मंत्री चला गया और शुकदेव वहां ही रुक गए। उन स्त्रियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी विविध विधि पूजा की और देश काल के अनुसार प्राप्त विविध
व्यंजन खिलाकर संतुष्ट किए। तदंतर शुकदेव पर मोहित उन वारांगनाओं ने उन्हें राजमहल के अंतःपुर का सुंदर बगीचा दिखलाया। शुकदेव युवा, सुंदर, मृदुभाषी और मनोरम थे, अतएव वे वारांगनाएं उन्हें दूसरा कामदेव समझकर उन पर आसक्त हो गई, किंतु बाद में उन्हें एक जितेंद्रिय मुनि समझकर वे शुद्ध भाव से उनकी सेवा करने लगी। हुतात्मा शुकदेव भी उन सबके प्रति माता जैसा भाव रखते थे। शुक मुनि आत्माराम, अपने आप में मस्त रहने वाले और क्रोध को वश में किए हुए तत्वज्ञानी थे, अतएव वे कभी न हर्षित होते थे और न संतप्त। वे उनके हाव भाव भरे काम जनित विकारों को देखकर भी शांत रहते थे। उन स्त्रियों ने उनके लिए बहुत सुंदर, साफ सुथरी तथा कीमती बिछौने बिछाई हुई शैया की व्यवस्था की। तब शुक मुनि ने निर्लस भाव से हाथ पैर धो तथा हाथ में कुश लेकर सायकालीन संध्योपासना की और उसके बाद भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार पहर भर ध्यान करने के बाद पश्चात शयन करने चले गए। रात को 2 पहर शयन करके उठ गए। पिछली रात का एक पहर उन्होंने भगवत यान में बिताया और प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात वे पुनः समाधिस्थ हो गए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे भाषा टीकायां सप्तदशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।